हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का लिखना सीखा। शायद आप लिखना सीख गए होंगे। आज इस लेक्चर में मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और उस टॉपिक का नाम है, हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर में व्हाट डू यू मीन बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये कितना स्ट्रांग होता है, इसमें कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इन सारी बातों के बारे में मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग लिखिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड ये कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें ओवरलैपिंग कंसेप्ट को समझना होगा कि ओवरलैपिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ओवरलैपिंग को समझते हैं। तो ओवरलैपिंग क्या होता है, जैसे मान लिया ये दो ऑर्बिटल्स हैं, मैंने लिया ये दो ऑर्बिटल है। तो जब ये दो ऑर्बिटल्स ऐसे आ जाए, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, क्लोज आने के बाद में यहाँ से फिर ये ऊपर ऐसे आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ओवर। इसको एक दूसरे के ऊपर आ गए तो इसको बोलते हैं ओवर। और ये दोनों एक ऐसे मिल जाए तो इसको बोलते हैं लैपिंग। तो देखिए ये जब ओवरलैपिंग, पहले तो ये ओवर आए, इस सिचुएशन को ओवर कहेंगे, ठीक है, और दोनों एक दूसरे में ये मिल गया, दिस वन इज कॉल्ड लैपिंग। तो इस ओवरलैपिंग में देख रहे हैं कि एक ऑर्बिटल का इतना पार्ट दूसरे ऑर्बिटल का इतना पार्ट एक दूसरे में मिक्स हो गया, इंटर मिक्स हो गया। That's why this overlapping is said to be intermixing of two orbitals also. बात आ रही समझ में, ओवरलैपिंग एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हम लोग ये बात समझने वाले हैं कि ओवरलैपिंग कैसे होता है और कब किस तरह की ओवरलैपिंग होगी और कौन से ओवरलैपिंग से किस तरह का बॉन्ड बनेगा, कब सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, कब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इन सारी बातों को बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप कुछ डिक्टेट कर लीजिए, ओवरलैपिंग क्या होता है। The intermixing of two orbitals is called overlapping. अब ये इंटरमिक्सिंग हो रहे हैं, दो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग को समझने के लिए जो ऑर्बिटल्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, ऑर्बिटल्स के बाद एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनके ऑर्बिटल्स होते हैं। और आप लोगों ने सबसेल्स के बारे में पढ़ रखा है, एस पी डी सबसेल्स, और इनमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ रखा है। तो मैं इसको आपको दिमाग में रखने होंगे क्या। तो जो एस सबसेल होती है, एस सबसेल वो स्फेरिकल होते हैं, पी सबसेल डम्बेल होते हैं, डी सबसेल डबल डम्बेल होते हैं, और जो एफ सबसेल होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपने इन सभी के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है, ठीक है। तो एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल। एस सबसेल स्फेरिकल, पी सबसेल डम्बेल और डी सबसेल डबल डम्बेल, एफ सबसेल। इसे 2 डायमेंशनल पेपर पे अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इसको कहते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले ये देखते हैं ओवरलैपिंग। तो आपने देख लिया ओवरलैपिंग और इंटरमिक्सिंग। ओवरलैपिंग, इसके बारे में अभी आपने पढ़ा। जब दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से इंटरमिक्सिंग करते हैं,
तो उस बात को ओवरलैपिंग के द्वारा कहा जाता है कि उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट होती है एक्सियल और दूसरे होती हैं लैटरल। ये दो तरह के हो गए, एक एक्सियल और दूसरा लैटरल। इसको एंड टू एंड भी कहते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है। और इसको साइड वाइज साइड भी बोलते हैं, साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। एक्सियल यानी ओवरलैपिंग के दो टाइप हो गए, एक एक्सियल ओवरलैपिंग जिसे एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहती है, दूसरा हो गया लैटरल ओवरलैपिंग, जिसको क्या बोलते हैं साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग। तो हम लोग दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग समझते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है। ओवरलैपिंग यदि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ऐसा हो कि, जैसे बात क्या होती है कि जब ओवरलैपिंग होता है तो जो पार्ट ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होता है वो वहां पर उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ये जो ओवरलैपिंग वाले जो पोजीशंस हैं, यदि ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता हो तो उसको कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। इट मींस overlapping that takes place along internuclear axis is called axial overlapping, and due to such type of overlapping, I mean to say the axial overlapping, sigma bond is formed। यानी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए यदि कहीं सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इसको आपको डिसाइड करना है, वो पता करना है, तो आपको ये चेक करना होगा कि दो ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग हुए हैं क्या वो एक्सियल है या नहीं है, यानी ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि कैसे समझेंगे आप कि ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए सबसे फर्स्ट एस ओवरलैपिंग, SP overlapping, PZ overlapping. These are the examples of axial overlapping. SS overlapping is axial, SP overlapping is axial, and PZ overlapping is also axial. अब ये कैसे एक्सियल है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एस ओवरलैपिंग। तो आप ये जानते हैं कि एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग आपको पता है कि ये सबसे स्फेरिकल होता है, लिखिएगा। तो एस ओवरलैपिंग दो एस ऑर्बिटल हमने लिया, इसकी ये न्यूक्लियस है, इसकी ये न्यूक्लियस है, इसमें एक्सिस को मैं दिखा रहा हूं, एक्स वाई जेड, मैंने तीन एक्सिस को दिखाया, एक्स वाई जेड, यहां भी मैं दिखा रहा हूं एक्स वाई जेड। अब ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किए तो ये ऐसा हो जाएंगे, देखिए इसकी ये न्यूक्लियस है, इसकी ये न्यूक्लियस है, ये जो एक्सिस जा रहे थे, अब बताइए ये जा रहे हैं तो दोनों एस सबसेल है ना, तो दोनों ये सेंटर से होकर जाएंगे। तो एक ये एक्सिस को मैं यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ, तो ये एक एक्सिस है, दूसरा एक्सिस यहाँ, दूसरा इसका ऐसे, इसको ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, एक्स यहाँ वाई, यहाँ जेड, इसका वाई, इसका जेड। अब देखिए तो
ये पार्ट ओवरलैपिंग किया, ये दोनों इस तरह से ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप हो, इंटरमिक्स हो गया। तो यहाँ ये ओवरलैपिंग होने से क्या होता है, ये जो पार्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। एट दिस प्लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी becomes हाई, ज्यादा हो जाता है यहाँ। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया, बताइए ये न्यूक्लियस है दोनों एस सब सेल्स का, और ये जो एक्सिस है वो दोनों ऑर्बिटल्स के एक्सिस से होकर जा रहा है। सो दिस एक्सिस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये जो आपका हो गया, दिस वन इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। Internuclear axis. Why? Because this axis passes through the nuclei of these two subcells. So this one is called internuclear axis. And now see here, this overlapping takes place along the internuclear axis. So such type of overlapping that takes place along the internuclear axis, that is called axial overlapping. So this one is an example of we can say that frequently we can say that SS overlapping is an example of axial overlapping. Or by the axial overlapping, which type of bond is formed? That is called sigma bond. That's why we can say that where the SS overlapping takes place in any one molecules, we can say frequently sigma bond is there in that molecule. तो ये हो गए आपके एस एस ओवरलैपिंग, और ये क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं, और इसमें कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अदर ओवरलैपिंग इज एसपी ओवरलैपिंग। सेकंड इज एसपी ओवरलैपिंग। एस इज अ स्फेरिकल, राइट, आप एक्सिस को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इस तरह से, एक्स वाई जेड, and P subcell is dumbbell. You all know about it. This one is axis X, Y and Z, and when S subcell overlap with P subcell, this can be shown as नेक्स्ट। इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, दिस वन इज एस सबसेल, दिस वन इज न्यूक्लियस एंड दिस वन इज पी। न्यूक्लियस है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, एक्स सी। अब आप यहाँ देखिए ओवरलैपिंग यहाँ हो रहा है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, राइट, न्यूक्लियर एक्सिस है। अब आप मैंने बताया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो एक्चुअली में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इस तरह का डंबल्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉड पिक्चर को यदि दिखा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ। अब इसमें बताइए इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं, तो यहाँ आ जाएंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स कहीं तो ये लूप बना हुआ था ना, तो ये छोटे हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया। ये न्यूक्लियस एंड ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो दिस वन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ axial overlapping. That's why we can say that SP overlapping is also axial overlapping, और axial overlapping से क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन होंगे, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। अब ये जो PP ओवरलैपिंग है, तो यहाँ मैं पीजेड को दिखा रहा हूँ, पीजेड ओवरलैपिंग। तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ,
पीपी ओवरलैपिंग जो होते हैं ये पी है और एक ये पी ऑर्बिटल्स है। मान लिया ये पी जेड है और ये पी जेड है, तो पी जेड है, ऐसा मैं दिखा रहा हूँ, ये पी जेड है, इसको जेड में मान रहा हूँ, ये एक्स है, हाँ वाई, ये जेड, ये एक्स, ये वाई। तो जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ये ऐसे करेंगे, ऐसा, ऐसे, 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 ये ऐसा, जेड वाई एक्स, वाई एक्स। देख लीजिए ये जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर भी along internuclear axis है। So this one is sigma bond will form here. That's why इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग्स आर axial overlapping, or due to the such type of overlapping only sigma bond is formed. So we having other type of overlapping. This one is lateral overlapping. तो सबसे पहले समझते हैं ये lateral overlapping क्या होता है। If the overlapping between two orbitals takes place in such a way, overlapping takes place above or below the internuclear axis. Overlapping doesn't take place, intermixing between two atomic orbital doesn't take place along the internuclear axis, but above and below the internuclear axis. Such type of overlapping is called lateral overlapping. And due to the lateral overlapping, the bond which is formed is pi bond. So in this way it has been cleared that sigma bond is formed by the axial overlapping, although pi bond is formed by the lateral overlapping. And lateral overlapping takes place between the different types of orbitals. So now other topic is lateral overlapping. Lateral overlapping. So overlapping that takes place above and below the internuclear axis is called lateral overlapping. Overlapping between two atomic orbitals, above and below the internuclear axis, is called lateral overlapping. Lateral overlapping. अब ये जो lateral overlapping होती है वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे px overlapping फर्स्ट, सेकंड py overlapping, third one is pd overlapping. p और d के बीच में जो ओवरलैपिंग होंगे दिस वन इज कॉल्ड लेटरल ओवरलैपिंग, और यहाँ भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग दैट टेक्स प्लेस for the formation of pi bond. So or which are lateral overlapping. So px overlapping, p by overlapping, pd overlapping are the lateral overlapping, and due to such type of overlapping only pi bond will form because they are lateral overlapping. तो अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन आती है कि ये सारे lateral overlapping कैसे हैं, क्योंकि आपने अभी सर बताया कि lateral overlapping में
ओवरलैपिंग तो होता है, लेकिन एबव और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। तो ये कैसे होता है, ठीक है, इन सारे ओवरलैपिंग को कैसे दिखा सकते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये लैटरल ओवरलैपिंग को कैसे दिखाते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इतना तक ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द formation of pi bond and the lateral overlapping in between px, p by or p d orbitals. So thanks to